श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए उपदेश में जीवन का सार समाहित है। जिस व्यक्ति ने इन बातों को जान लिया वह जीवन में सफलता का मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण द्वारा बताए इन उपदेशों को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इन उपदेशों को सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति को सही राह दिखाते हैं और इससे व्यक्ति खुशहाल व सफल जीवन व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की सही राह दिखाती है। भगवत गीता की बातों का अनुसरण करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसमें हर समस्या का हल छिपा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। भगवत गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में समस्याएं किन वजहों से आती हैं और उनका हल क्या है। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। भगवत गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे।
संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखें, अपने कौशल पर ध्यान दें, हर फनमौला बने। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व को कौशल समृद्ध करने को प्रोत्साहित करें, उनमें कोरा ज्ञान ना भरें। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मकता को नए आयाम मिले। भगवत गीता की तीसरी सीख है, प्रेम बचा रहेगा शेष, रिश्तों में करें निवेश। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा या फिर उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिएं और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए रखें। भगवत गीता की चौथी सीख कहती है, शांति की चाह बनेगी उन्नति की राह। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है, वह चाहे वैयक्तिक हो या समाज की। शांति से ही उन्नति संभव है। भगवत गीता की पांचवी सीख है, तात्कालिक आवेश में लोच, जरूरी है दूरगामी सोच। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। भगवत गीता की सीख है, कोई भी काम शुरू करो तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। भगवत गीता के अनुसार गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है। वही सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन के बजाय कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करना परम कर्तव्य है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर जाएं, तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि, बुद्धि से परे मन और मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है।
बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए, जिससे युद्ध में पांडवों की जीत हुई। ठीक इसी तरह से जब भी आप खुद को कठिनाई, असफलता, निराशा या असमंजस की स्थिति में पाते हैं, तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारें। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही इन उपदेशों से व्यक्ति सुखी जीवन का भोग करता है। कभी भी कोई चीज का शोक नहीं करना। मृत्यु अटल सत्य है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए इसे लेकर शोक करना व्यर्थ है। संदेह करना छोड़ दो। कुछ लोगों में बिना वजह संदेह या शक करने की आदत होती है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। साथ ही इस आदत से रिश्तों में प्यार और भरोसा दोनों की खत्म हो जाते हैं। इसलिए बिना वजह संदेह करने की आदत का आज ही त्याग कर दो। मनुष्य ने अपने जीवन में ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है, उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। अगर आप बुद्धिमान हैं, तो इसे नेक काम में खर्च करें। बुद्धिमान होकर चापलूसी करने या किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने के बजाय निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई करें। इससे आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इंसान ने मोह का त्याग करना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करो। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है। खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। भगवत गीता में 3 नरक बताए गए हैं: वासना, गुस्सा और लालच। व्यक्ति में वासना, गुस्सा और लालच ये 3 प्रकार अवगुण हैं जो सीधे नरक के द्वार पर ले जाते हैं। इसलिए इसका त्याग करें। इन अवगुण का त्याग करके आप सुखी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री हरि के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम नाम में वो शक्ति है जो जीवन की नैया पार कराने के लिए काफी है। सिर्फ राम का नाम जपने मात्र से जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाती है। भगवान श्री राम ने हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए हर उन कार्यों को किया जिसे करना एक साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति भगवान श्री राम ने त्रेता युग में विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी रावण जैसे दानव का अंत किया और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करके एक नई प्रतिमान को स्थापित किया। भगवान श्री राम की चर्चा सदियों बाद कलयुग में भी होती रहती है। वैसे तो भगवान श्री राम के चरित्र से सीखने को इतना कुछ है कि उसकी चर्चा कर पाना भी हम आम मनुष्य के लिए मुश्किल होगा। लेकिन भगवान श्री राम की बातें ऐसी हैं जो आज के समय में पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। कोई भी मनुष्य अगर भगवान श्री राम की बातें अपने जीवन में शामिल कर ले तो वो किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है और विषम परिस्थितियों का भी सामना आसानी से कर सकता है। जीवन में मर्यादा का पालन।
अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में मर्यादा का पालन करते हुए जिंदगी जिए तो उसे जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान श्री राम का सारा जीवन मर्यादा में रहकर ही गुजरा, इसलिए तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पद की गरिमा बनाए रखें। आप भले ही किसी भी पद पर हों, लेकिन अगर आप अपनी गरिमा में रहकर हर कार्य को करते हैं तो हर तरफ आपकी प्रशंसा ही होती है। जिस तरह भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे और उन्होंने अयोध्या वासियों के द्वारा सीता जी के चरित्र पर आक्षेप लगाने पर राज्य की जनता के कहने पर अपनी धर्म पत्नी का त्याग किया। इस पूरी घटना से आशय ये है कि अगर आप किसी सर्वोच्च पद पर होते हैं तो वहां आपको अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना होता है। उस जगह पर आपका परिवार भी कमतर हो जाता है। वहां सिर्फ आपको ये देखना होता है कि सच्चाई किसके हक में है। एक पत्नी व्रत का पालन। माता सीता के साथ भगवान श्री राम का विवाह हुआ और भगवान राम ने हमेशा सीता जी को ही अपनी अर्धांगिनी बनाकर रखा। भगवान राम की तरह ही अगर हर इंसान एक पत्नी व्रत का पालन करे तो उसकी जिंदगी काफी अच्छी गुजरेगी। परिजन की आज्ञा का पालन करना। भगवान श्री राम ने आजीवन अपने परिजनों और वरिष्ठ लोगों की आज्ञा का मान रखा। इस तरह अगर हर मनुष्य अपने वरिष्ठ परिजनों और माता पिता की आज्ञा और इच्छाओं का मान रखते हुए हर कार्य को करे तो उसे सफलता निश्चित रूप से मिल जाती है। दर्शकों, ये है भगवान श्री राम की और श्री कृष्ण की बातें। भगवान राम और श्री कृष्ण जैसा बनना तो हम आम मनुष्य के लिए संभव नहीं। हाँ, लेकिन उनकी कुछ अच्छाइयों को अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें और उसी राह पर चलें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवत गीता जो कहती है वह यह है कि कर्म अपने आप में परिणामों से अधिक सुखद है। फल को अपने कार्यों का उद्देश्य न बनने दें और इसलिए आप अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, केवल गंतव्य से अधिक यात्रा के आनंद का आनंद लें। महान कलाकार, महान योद्धा और महान वैज्ञानिक वही करते हैं, क्योंकि सृजन की प्रक्रिया ही उनके लिए बहुत सुखद है। जब आप इन कलाकारों को अपना काम करते हुए देखते हैं, जैसे कि उनकी बल्लेबाजी में सचिन या उनके गायन में MS सुब्बुलक्ष्मी कहते हैं, तो हम पाएंगे कि एक्शन अपने आप में इतना शानदार है जितना कि अंत ला सकता है। जीवन भावनाओं को प्रबंधित करने के बारे में है। भगवत गीता का एक अच्छा हिस्सा भावनाओं और लगाव को प्रबंधित करने के बारे में है। युद्ध से लेकर निवेश तक कई व्यवसायों में घबराहट और भावनात्मक हमला एक वास्तविक हत्यारा हो सकता है। भगवत गीता लोगों को तीक्ष्ण सोचने और कठिनाई के समय भी भावनात्मक रोलर कोस्टर पर काबू पाने के लिए 100 उदाहरणों का उपयोग करती है। जागृत मुनि उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जब उसके सभी उपक्रम परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इमोशन रोलर कोस्टर से बचने का नुस्खा। यह कहना आसान है कि आपको शांत रहना चाहिए, लेकिन इसे हासिल करना कठिन है। गीता भावनात्मक विस्फोटों से बचने के व्यावहारिक पहलुओं में आती है। यह कई व्यावहारिक चीजों का सुझाव देता है, जैसे कि अष्टांग योग यानी योग का सुपरसेट जो हम करते हैं, और सही खाद्य पदार्थों का चयन। गीता खाद्य पदार्थों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करती है: सात्विक यानी कि फल, हरी सब्जियां, दूध; रजस यानी कि मसालेदार भोजन; और तामस वसायुक्त भोजन, बचा हुआ। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है और राजस से लालच, गलतफहमी, भ्रम और अज्ञान उत्पन्न होता है। तामस से दूसरे के जीवन की नकल कभी नहीं करना चाहिए।
एक योद्धा किसान के जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल देख सकता था। एक किसान योद्धा के जीवन को ऊर्जावान और सक्रिय के रूप में देख सकता था। अंत में दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ हरी घास में जाने के बजाय अपनी क्षमताओं के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देखें। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। नकल के कारण अपने लक्ष्यों से कभी न चूकें। भ्रम में फंसकर हम अपने सपनों और लक्ष्यों को छोड़ देते हैं ताकि हम एक बेहतर व्यक्ति बन सकें। एक आधुनिक उदाहरण फेसबुक की स्थिति और साथियों के दबाव के बारे में सोचना है। हमें अपने लक्ष्य से दूर रखा जाता है, बाधाओं से नहीं, बल्कि कम लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग से। सबके साथ और हर चीज के साथ एक जैसा व्यवहार करें। गीता सभी के साथ समान व्यवहार करने के बारे में एक अध्याय खर्च करती है। यदि आप अपने मित्र के रूप में अपने शत्रु के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं तो आपके भीतर लड़ने के लिए अपराध बोध या भावनात्मक भूत कम होते हैं। वही सच्चा देखता है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। वह खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अच्छा काम करें। यह एक ऐसा ज्ञान है जो अधिकांश धर्म सिखाते हैं। हालांकि भगवत गीता इस विषय को इसके विभिन्न रूपों में पेश करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करती है। यह सामान को केवल नैतिक रखने की तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक और तार्किक बनाता है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ नहीं की उम्मीद करते हैं। हमेशा अभिनय करते रहो। अतिविश्लेषण में न फंसें। विशेष रूप से जानकारों के बीच ज्ञान पर कार्य करने के बजाय ज्ञान प्राप्त करने की ओर हमारा झुकाव होता है। हम चीजों पर कार्रवाई करने के बजाय बात करने और उनका विश्लेषण करने में बहुत आराम चाहते हैं। भगवत गीता उस तरह के रवैये पर खूब प्रहार करती है। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। अपने कर्तव्य से कभी मत भागना। भगवत गीता जिस बात की बात करती है वह है कर्तव्य पालन। एक बार जब आप एक कर्तव्य उठा लेते हैं तो कभी भी विश्लेषण न करें, और विश्लेषण पक्षाघात का उपयोग महान काम करने से दूर भागने के बहाने के रूप में करें। आप दूसरे के कर्तव्य को पसंद कर सकते हैं और अपने को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य करो और दूसरे का नहीं। भले ही आप दूसरे का कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से कर सकें, या आप विरोधों के क्षेत्र में फंसते चले जाएंगे और तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। हमेशा एक बड़ी शक्ति होती है। कई बार हम निराश और हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ निराशाजनक है और तौलिया फेंक दें। हमें लगता है कि बुरी ताकतें जीतेंगी और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। दर्शकों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल